नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस जो आपको दिल दहला देने वाली आई हैं। जुल्म व सितम का सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मज़दूरों का बहरान, उनकी भूख, उनकी खुदकुशियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। यूएई के गल्फ़ न्यूज़ ने मुतालबा किया है कि हिंदुस्तानी वो चैनल्स जो नफ़रत फैलाते हैं उन पर पाबंदी आयद की जाए यूएई में। और भी बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें आई हुई हैं नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है। दुनिया भर में कोरोना किस तरह फैल रहा है, इलाज के लिए एक मुस्लिम खातून किस तरह तड़पती रही और अस्पताल के गेट पर दम तोड़ दिया। तबलीगी जमात के लोगों की 40 दिन गुजर जाने के बावजूद करंतना मराकिज़ से फारिग नहीं किया जा रहा था, लेकिन आज ऑफिशियली लेटर आने की बात कही गई है। देखते हैं कि क्या हो रहा है इन तमाम चीज़ों में। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहली फ़ुर्सत में कर लें और इसके लिंक्स को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, इदारे को मजबूत करें। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज संडे है और संडे के दिन एक ही प्राइम टाइम शाये होता है। हमारे वीकली प्रोग्राम पैगाम फुरक़ान और ज़िक्र मेरा हबीब का, ये दोनों प्रोग्राम शाये होते हैं, लिहाजा उसको भी देखें और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। नाज़रीन आइए मैं आपको ले चलूँ, सबसे पहले कुछ वीडियोज़ दिखाऊँ। ये वीडियो जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि पुलिस आपस में मुठभेड़ हो गई है, कुर्ते फाड़े गए, एक दूसरों की खींचातानी हुई। और ये जो खबर आ रही है, मथुरा में लोग जो है दोनों आपस में मुठभेड़ हुए और ये वीडियो हमको जो ये लोग गुफ्तगू कर रहे हैं वो वीडियो हम आखिर में आपको सुनाएंगे। एक पुलिस यूपी की है तो दूसरी पुलिस राजस्थान की है। किसी बात को लेकर के दोनों में झड़प होने की बात कही जा रही है। आइए नाज़रीन एक और वीडियो की तरफ ले जाऊं। देखिए इस्लामोफोबिया का डर। या आप जो नौजवान को देख रहे हैं, ये नौजवान को कोरोना बना करके मुसलमान के रूप में पेश किया गया है, जो अल्लाह का नाम लेता है, कोरोना फैलाऊंगा कहता है, चिल्लाता है और उससे जो बहस कर रहा है वो पुलिस है। पुलिस उसको बिठाता है। ये ड्रिल चल रही है जिसको आप कहते हैं ना कि जो है एक ड्रामा चल रहा है, नुक्कड़ नाटक चल रहा है लोगों को अवेयरनेस करने के लिए। ये लोग वायरस है उसके आसपास घूमते रहते हैं, यानी कि ये शबी पेश करने की कोशिश की गई है कि मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं। और इसमें कौन मुलव्वस हैं? खुद पुलिस ने जो है इसको इस तरह पेश किया है। ये झारखंड की पुलिस है, आरएसएस के साथ मिलकर के ये एजेंसियां मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत बनाने में किस तरह से काम कर रही हैं वो इस वीडियो से पूरी तरह निकल कर के सामने आता है। ये झूठी पुलिस नहीं है, ये ओरिजिनल पुलिस है, लेकिन ये जो ड्रामा नुक्कड़ नाटक जिसको कहते हैं अवेयरनेस के लिए, वो ये पेश किया जा रहा है। और उसमें कोरोना के रूप में जिस नौजवान को पेश किया गया है उसको मुसलमान बना करके पेश किया गया है। और ये झारखंड की है, यहाँ बीजेपी हुकूमत भी नहीं है, हम बीजेपी को कोसने लग जाएं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस तरह की जो है नफ़रत पुलिस जो है आवाम में फैलाती है, फिर उसके बाद खुद कहती है कि हम जो है माहौल को कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस वीडियो को आपको आखिर में दिखाएंगे। ये ओरिजिनल नहीं है, नुक्कड़ नाटक है, आप सुन ले। लोगों में बेदारी लाने के लिए पुलिस इस तरह का नुक्कड़ नाटक ला रही है, लेकिन कोरोना को मुसलमान बना करके पेश किया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है क्या सिचुएशन इस वक्त बनाई जा रही है और बन रही है। इस सिलसिले में मुझे बहुत सारी एक लंबी गुफ्तगू आपको करना है इस वक्त उंदलुस और स्पेन के हवाले से। आज या कल में मैं आपके सामने सुपर प्राइम टाइम में रखूँगा कि उंदलुस और स्पेन में मुसलमानों के ख़ात्मे के लिए उससे पहले जो ट्रेनिंग हुई थी, जो मुसलमानों के साथ पेश किया गया था, उसका पूरा का पूरा डिट्टो इस वक्त गुज़िश्ता 70 सालों में पूरा का पूरा जो है वो अपनाया गया है। वो किस तरह अपनाया गया मैं ये सबसे ज़्यादा रखने की कोशिश करता हूँ। उन्हीं में से एक ये वीडियो भी कहा जा सकता है कि जो है किस तरह बाकायदा सिक्योरिटी एजेंसीज पुलिस जो है
पब्लिक के सामने कोरोना के सिलसिले में बेदारी पैदा करने का नाम लेकर के मुसलमान को जो है कोरोना के रूप में पेश करती है। यह हालात है नाज़रीन। हम इसको आखिर में आपको आवाज़ के साथ सुनाएंगे। आइए कुछ एक और वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं अहमदाबाद में लगातार शाहपुर और दीगर इलाकों में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम की एक वीडियो निकल कर के सामने आ रही है। घरों में जबरन घुस करके जो जिस हालत में है, ना इफ्तारी का इंतज़ाम देख रहा है, ना नौज़ेदारी की हालत देखी जा रही है, खींच करके बुरी तरह जुल्म तशद्दुद अपना करके उनको लाया जा रहा है। शाहपुर के इलाके में सबसे ज़्यादा जुल्म सितम करने की बात कही जा रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन है यहाँ पर। एक और वीडियो देखिए यहाँ पर, ये देखिए नौजवान को किस तरह भेड़ियों की तरह पूरे पुलिस अफसरान मिलकर के टूट पड़े हैं ये एक शख्स पर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। मेरे पास इस वक्त ये वीडियो दिखा करके कुछ अल्फाज बचे ही नहीं है कि मैं आपके सामने किसी तरह का तबसरा कर सकूं, बल्कि मैं परेशान हो चुका हूं इस तरह की वीडियोस डेली देख करके। बाज़ वीडियो तो मैं आपके सामने लाता भी नहीं हूं, जिसकी वजह से जो है मैं खुद हैरान और परेशान और एक किस्म से आवाज़ दबने लग जाती है जब ये सिचुएशन देखता हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। कोरोना के आड़ में लगातार मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, लगातार। आपको मालूम होना चाहिए कि क्वारंटाइन की दिन जो है वो 15 दिन होते हैं। 40-40 दिन, 50-50 दिन गुजर गए हैं। तबलीगी अहबाब को जिनकी रिपोर्ट्स आ चुकी है उनको घर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये वीडियो देखा होगा आपने मौलाना की, जो बयां कर रहे हैं कि किस तरह क्वारंटाइन में उनको रखा गया। ये वायरल हो रही है। इसकी भी कुछ आवाज़ हम आखिर में आपको सुनाते हैं। लेकिन अब ये ख़बर मिली है कि जो है आज जो है बाकायदा ऑफिशियली डिक्लेयर करके लेटर दिया गया है कि करंतना में रखे गए तमाम तबलीगी अहबाब को जो है घर जाने की इजाज़त दी जाए और उनके लिए जाने का इंतज़ाम किया जाए। ये आज की खबर आ रही है। दिल्ली सरकार ने तबलीगी जमात के अरकान क्वारंटाइन मराकज़ से घर जाने के अहकाम जारी कर दिए। दिल्ली के तमाम डिप्टी कमिश्नरों को इस सिलसिले में हुक्म का ख़त जारी कर दिया गया। निज़ामुद्दीन मरकज़ में मुनक़िदा तबलीगी जमात में शामिल हुए फ़िलहाल कुल 2446 रुकन मुख्तलिफ क्वारंटाइन मराकज़ में हैं। वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन ने भी कुछ दिन पहले क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी करने वाले जमात वालों को घर जाने देने की बात तो कही थी, लेकिन अब सरकारी हुक्म जारी कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है हुक्म में ये भी कहा गया कि तबलीगी जमात से मुंसलिक जो लोग कोरोना से फतह पा चुके हैं उन्हें प्रोटोकॉल या मरकज़ी वज़ारत सेहत के मेयारी ऑपरेशनल तरीक़ाकार SOP की बुनियाद पर मराकज़ से छोड़ा जा सकता है। दूसरी रियासतों के जमात वालों को उनके घर भेजने का इंतज़ाम करने को भी कहा गया है। हुकाम से यह भी यकीनी बनाने के लिए कहा गया है कि क्वारंटाइन मराकज़ से छोड़े गए जमाती अपने घरों के अलावा इधर उधर कहीं नहीं घूमें। जो जमाती दारुल हुकूमत से हैं उनको क्वारंटाइन मरकज़ से जाने के लिए पास जारी किया जाए। तो ये आज जो है बाकायदा वहाँ की हुकूमत से 40 दिन के जुल्म सितम के बाद आज ये हुक्मनामा जारी किया गया है। दीगर इलाकों में 15 दिन के क्वारंटाइन के बाद ही लोगों को घर में भेज दिया जाता है, लेकिन तबलीगियों के साथ इस तरह का रवैया क्यों अपनाया गया समझ में नहीं जा रहा है। 15 से ज़्यादा ममालिक के गैर मुल्क ममालिक के लोग भी यहाँ शामिल हैं जो इस मुल्क के मेहमान माने जाते हैं। उनके आने से यहाँ की इकोनॉमिक को जो है फ़ायदा होता है, इक़्तिसादियात को फ़ायदा होता है, लेकिन उनके साथ भी इस वक्त ऐसा रवैया रखा गया है कि ये लोग अगर वापस अपने ममालिक जाएंगे तो क्या इस मुल्क का नाम रोशन होगा। यही बात जो इस वक्त वीडियो में मैंने दिखाया है, उस वीडियो में वो हमारे साथी भी बयां कर रहे थे। वह नाज़रीन अब हुक्म हो गया है, दिल्ली में रहने वाले ये बात जान ले, लिहाजा जो है वो जहाँ जहाँ क्वारंटाइन में हैं वो जो है वहाँ के ज़िम्मेदारान से रब्ता करके जो मुकामी हैं वो पास ले लें घर जाने के लिए। जो दीगर रियासतों से हैं दिल्ली में वो लोग जो है देखें कि किस तरह SOP यानी ऑपरेशनल तरीक़ेकार क्या है, उस तरह से जो है आप लोग घर जाने का इंतज़ाम करवा सकते हैं। नाज़रीन, मुंबई से भी एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आई। इंसानियत शर्मसार हुई। कोविड-19 के मरीजों का इलाज अपनी जान जोखिम में डालने का ढिंडोरा पीट कर दुनिया भर से वाहवाही बटोरने वाले डॉक्टर्स, तिब्बी अमले के अफराद और बतौर ख़ास बड़े और नामी ग्रामी अस्पतालों का दूसरा इंतहाई शर्मनाक और घिनौना रुख उस वक्त सामने आया
जब एक 42 साल मुस्लिम खातून 15 घंटों तक इलाज के लिए तड़पती रही। रिश्तेदार एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक दौड़ लगाते रहे, लेकिन मुंबई के बड़े और नामी गिरामी अस्पतालों में से किसी ने भी उसे इलाज करने के लायक नहीं समझा। किसी भी दवाखाने ने इलाज और दवा के लिए तड़पती इस खातून को अपने यहाँ दाखिल नहीं किया। किसी ने भी दवा का एक कतरा भी उसके हलक में नहीं टपकाया और बिलाखिर इस बदकिस्मत खातून ने इलाज और दवा के लिए तरसती हुई आंखों से एक अस्पताल के गेट पर दम तोड़ दिया। ये खातून कोविड-19 की मरीज़ा नहीं थी। शाम 7 बजे तक मुकम्मल सेहतमंद व तंदुरुस्त इस खातून की कल इफ्तार के वक्त ही अचानक तबीयत ख़राब हुई। नाक से खून आना शुरू हुआ, एक तरफ की आंख मुतासिर हुई तो रिश्तेदारों ने फौरी अस्पताल की तरफ दौड़ लगाई। इन अस्पतालों की तरफ जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार करके अपने चेहरों पर एक बदनुमा दाग लगा लिया। एक ऐसा मरीज़ जिसे इलाज की फौरी ज़रूरत हो और हो सकता है कि बर वक्त इलाज के बाद उसकी ज़िंदगी बच जाए, उसका इलाज करने से इनकार करना इरादतन कत्ल या गैर इरादतन कत्ल किस ज़ुमरे में आता है, ये तो माहिर कानून ही जानते हैं। मगर ऐसे डॉक्टरों को जो तड़पते हुए मरीज़ को लाइलाज छोड़ दें, क्या कहें। इसका जवाब देते हुए मुतवफ़ा खातून के रिश्तेदार ने UNI से कहा उन्हें डॉक्टर तो नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बताया कि रिलायंस अस्पताल, सैफिया अस्पताल, नायर अस्पताल, JJ अस्पताल, विखाड़ा अस्पताल, KEM वगैरह अस्पतालों में शाम 7 बजे से दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक चक्कर लगाते रहे। शेख मुनाफ जो उस खातून के भांजे थे, उन्होंने बयान दिया है। रिलायंस अस्पताल, सैफिया अस्पताल, नायर अस्पताल, JJ अस्पताल, विखाड़ा अस्पताल, KEM शाम 7 बजे से सुबह 11 बजे तक चक्कर लगा रहे, मगर किसी दवाखाने ने भी उनका इलाज नहीं किया और आखिर में मुंबई अस्पताल के पास गाड़ी में ही उस खातून का इंतकाल हो गया। नाज़रीन, ये हालात बन रहे हैं, बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं। अस्पतालों में नफरत है, सब्जी फरोशों को लेकर के नफरत है और ये सारा माहौल पुलिस बना रही है, मीडिया बना रही है, बना चुकी है, ख़त्म किया जा चुका है। मैं कितने प्राइम टाइम में इस अल्फाजों का बार बार आपके सामने दोहराऊं, लेकिन ये वीडियोस जब लगातार आती हैं, ये कहानियां जब उठ उठ करके सामने आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि सच बात और हकीकत को सामने रखना ही होगा जो छुपाते हैं। इस वीडियो को आप देखिए। अब खुद डॉक्टर के साथ क्या रवैया इख्तियार किया जा रहा है। एक रवैया वो था जो रवैया डॉक्टरों ने उस मरीज़ा के साथ अपनाया, हॉस्पिटल वालों ने उस औरत के साथ अपनाया। अब यहाँ खुद डॉक्टर शिकायत कर रहे हैं, ये भी कोविड-19 की मुतासिर हुए हैं। इलाज करते करते उनको किस तरह करंतना कर दिया गया है, देख लीजिए। किस तरह के इलाके में किसी भी तरह की सहूलियात नहीं है। एक डॉक्टर ने जो खुद जो है इसका बयान कर रही है कि इलाज करते करते हम खुद जो है कोविड-19 के मुतासिर हुए, तो हमारे साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है, ये जो है उन्होंने इस वीडियो में बयान किया है। इस वीडियो को भी हम आखिर में आपके पास जो है आवाज़ के साथ सुनाते हैं, आप आखिर में सुन लें। नाज़रीन, आइए और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं, और वो ख़बर इस वक्त जो है मुहाजिरीन को लेकर के है। कश्मीर में मुहाजिरीन रास्ते पर निकल कर के आए। जी हाँ, पूरी मजदूरी न देने और दीगर कुछ वजूहात की वजह से जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में चिनाब टेक्सटाइल्स मिल्स, CTM के नाम से जो मशहूर मिल है, उसके ज़रिए स्टाफ को पूरी तनख्वाह की अदायगी न किए जाने के खिलाफ जुम्मा को मजदूरों ने पुरतशद्दुद मुजाहिरा किया, जिसमें कई मजदूर और पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इधर कर्नाटक के बेंगलुरु में घर भेजे जाने की मांग को लेकर सैकड़ों मुहाजिर मजदूरों के मुजाहिरा करने का मामला सामने आया। ये देखिए, जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में हुए पुरतशद्दुद मुजाहिरे के मामले में पुलिस ने 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया। उन्होंने बताया कि बड़ी तादाद में मजदूर मिल से बाहर आए और कंपनी के जरिए पूरी तनख्वाह न दिए जाने के खिलाफ जुम्मा को एहतिजाज किया। उन्होंने बताया कि मजदूरों की भीड़ ने मिल कैंप में वाक़ दफ्तरों के फर्नीचर, खिड़कियां और दूसरी चीज़ों को तोड़ दिया। पुलिस अफसर ने यह भी बताया कि बाद में कौमी शाहरा पर आए, उसको बंद कर दिया। पुलिस ने उनसे सड़क से जाने के लिए कहा, लेकिन कारकुन तशद्दुद करने लगे और पुलिस के साथ भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बाकी नाज़रीन, वो चाहे बेंगलुरु की बात हो या फिर जम्मू कश्मीर की बात हो या फिर सूरत की बात हो, जब कल तस्वीरें निकल करके आई है कंपनी के सामने, सब परेशान है। मजदूर तबका सबसे ज़्यादा परेशान है। घर जाना चाहते हैं, कोई रियासत घर भेजने के लिए ट्रेनें नहीं दे रही, और कहीं भूख है, कहीं लोगों को जाने के लिए पैसा नहीं है। जो लोग ड्यूटी नहीं करते, 1, 2, 3, 4 अफराद का है, उन लोगों को भी जाने नहीं दिया जा रहा, उनको ना फॉर्म दिया जा रहा है। फ़ोन करते हैं तो कहा जाता है कि फॉर्म भरिए, ऑनलाइन फॉर्म भरिए। जिन लोगों के पास खाने को पैसा नहीं, वो इंटरनेट में जाकर के ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से भरेंगे, और ना ही वो इतने पढ़े लिखे हैं।
एक अजीब व गरीब किस्म की जो है जुल्म व ज़्यादती भी मजदूरों के साथ इस वक्त इख्तियार की जा रही है। वो पैदल चल निकलते हैं तो ट्रक कुचल देती है। अब देखिए, अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट आप लोगों के सामने है, किस तरह सोए हुए मजदूरों को एक ट्रेन ने कुचल कर निकल गई। अब मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, लॉकडाउन के दरमियान शहरों से अपने घरों के लिए वापस जा रहे मजदूरों के साथ हादसे का सिलसिला जारी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के बाद मध्य प्रदेश के नरसिंगापुर में पाठा गांव के करीब ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी मजदूर एक ट्रक में सवार होकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान ट्रक पलट जाने से हादसा रोनुमा हुआ। हेल्पर समेत 18 अफराद सवार थे उस ट्रक में। हैदराबाद से उत्तर प्रदेश जा रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश पहुंचने से पहले मध्य प्रदेश के पाटा गांव के करीब ट्रक पलट गया। हादसे में 5 अफराद की मौत हो गई, 11 अफराद जख्मी हो गए। एक के बाद एक कर्नाटक की भी बॉर्डर से खबर आई थी शुरुआती दिनों में, किस तरह रौंदते हुए चली गई थी मजदूरों को जो पैदल जा रहे थे। कुछ दिन पहले राजस्थान के इलाके से साइकिल में सवार लोग जा रहे थे, कुचल दी ट्रक ने। औरंगाबाद का किस्सा, अभी मध्य प्रदेश का। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद कोरोना से कम अमवातें हो रही हैं और इस तरह के हादसा से ज़्यादा हो रहे हैं। नफ्सा नफ्सी के इस आलम में ना डॉक्टर इंसान को पूछ रहा है, कोई किसी को पूछ नहीं रहा। हालात बहुत ही संगीन होते जा रहे हैं और नफरत का माहौल तो इस तरह गर्म किया जा रहा है। मैंने पूरी वीडियो आप लोगों के सामने रखी और पूरे सारी सच्चाइयाँ हर दिन आप लोगों के सामने आ रही हैं। तमिलनाडु में भी KKEPP में मुहाजिर मजदूरों का मुजाहरा हुआ, 2 पुलिस एहलकार इसमें जख्मी हो गए। तमिलनाडु के कोडनकलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट KKNPP के कैंपस में मुहाजिर मजदूर मुजाहरे के दौरान मुश्तइल हो गए। पुलिस एहलकारों पर पथराव कर दिया, जिसमें खातून पुलिस इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मुहाजिर मजदूर कोरोना वबा कोविड-19 के पेश नज़र अपने आबाई रियासत भेजने का मुतालबा कर रहे थे। एक सीनियर पुलिस अफसर ने मीडिया को बताया कि कोडनकलम पुलिस थाने के पुलिस कांस्टेबल सकतवेल, जो अपने मोबाइल फोन से मुहाजिर मजदूरों के जरिए मुनक़िदा एहतजाजी मुजाहरे की रिकॉर्डिंग कर रहा था, अचानक मुश्तइल भीड़ ने पथराव कर दिया, जिससे उनके सर में चोट लगी। पुलिस इंस्पेक्टर जगीता भी इस दौरान जख्मी हो गई। ये मुहाजिरीन का वो जम्मू कश्मीर से लेकर के हैदराबाद, सूरत, मुंबई, कर्नाटक, केरला हो के हर जगह फंसे हुए, अभी तक भी फंसे हुए लोग। दावा किया जाता है कि ट्रेनों का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन किस अंदाज में किया जा रहा है, क्यों इतने लाखों की तादाद में मजदूर फंसे हुए हैं अपनी जगह जो है वो पता नहीं चल रहा है। तो नाज़रीन, ये हालात हैं। आइए एक और खबर जो आप लोगों के सामने रखना है। अपने लोग बदनाम तो मुसलमानों को करते ही हैं, इससे कोई दो राय आपको नहीं होना चाहिए कि मीडिया में या फिर जो है जैसे तबलीगी जमात और मरकज़ को लेकर के जो अपने ही लोग टीवी चैनलों में बैठ कर के मखसूस लोग जो है बदनाम करने की कोशिश की, अपनी मुनाफकत का इजहार किया, वो आप लोगों के सामने है। जबकि इस मौके पर जो 2 धड़े थी उन लोगों ने भी आपस में जो है मिल गए, लेकिन कुछ लोग हैं जो दोनों से दुश्मनी करते हैं, दोनों धड़ों से दुश्मनी। उनको तबलीगी जमात, मुकम्मल तबलीगी जमात से दुश्मनी थी। वो चेहरे नजर आए हमें मीडिया में और उस वक्त जो है उनकी मुनाफिकत सामने आई। और सोशल मीडिया में भी कई वीडियो वायरल हुए, कोई कह रहा है पाबंदी लगा, फलां है। अजान को लेकर के भी इस तरह की बातें बार बार सामने आ जाती हैं। एक दिल्ली पुलिस की जो है एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें जो है अजान बंद करने की बात की गई। गाजियाबाद की वीडियो हमारे पास है कि किस तरह पुलिस ने जबरन वहाँ पर लाउड स्पीकर में अजान पर पाबंदी लगाने की कोशिश की। अब जावेद अख्तर का ताज़ा ट्वीट आया है, मुनाफिकों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो हज़ारों मिलते हैं। ये बात शायद अगर गालिब साहब से थोड़ी सी माफ़ी मांगते हुए अगर उसके साथ मुनाफिकीन का लफ्ज़ जोड़ ले तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो इन लोगों के लिए वो तस्दीक आती है। ये कह रहे हैं, एक ट्वीट करते हुए लिखा है आज कि हिंदुस्तान में तकरीबन 50 साल तक लाउड स्पीकर पर अजान देना हराम था। पता नहीं इनको किसने फतवा सुनाया था, क्या है पता नहीं है। इसके बाद ये हलाल हो गया और इस कदर हलाल हुआ कि उसकी कोई हद ही नहीं रही। अजान देना ठीक है, लेकिन लाउड स्पीकर पर अजान देने से दूसरों को परेशानी होती है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम इस बार वो इसको खुद करेंगे। यानी ये मुसलमानों को मशवरा दे रहे हैं। कौन? जावेद अख्तर साहब। कभी कभी कुछ अच्छे ट्वीट कर लेते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जहन में जो फतूर है वो कभी कभी निकल करके
सामने आ ही जाता है। इनको मंदिर के लाउड स्पीकर से जो भजन बजते हैं उनसे कोई तकलीफ नहीं होती है, सिर्फ जो अजान होती है लाउड स्पीकर में उससे इनको तकलीफ होती है। सोनू निगम को एक मरतबा तकलीफ हुई थी, लेकिन लॉकडाउन में उसको सबक मिल गया जब यूएई में फंस गया था। फिर उसके बाद उसकी खुद ही एक वीडियो वायरल होनी शुरू हो गई जिसमें वो तो मंतशा व तो जिल्लु मंतशा कहते हुए जो है लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहा था सोनू निगम, जिसने अजान पर जो है वह बात की थी और उस पर तबसरा किया था। और अब जो है ये हजरत जो है ट्वीट करके बताए हैं कि जो अजान तो ठीक है, लेकिन लाउड स्पीकर पर साफ नहीं होना चाहिए। यही बात कि आप जो है भजन कीर्तन करने वालों को दीगर जो मंदिरों से बचते हैं कभी कभी सुबह के वक्त में, बाज़ मंदिरों में तो ये बाकायदा रिवायात हैं, बाज़ों में नहीं है, क्या उन सबको आप इसी तरह ट्वीट करेंगे? ट्वीट करके देखिए आप किस तरह ट्रोल किए जाएंगे। आपको गद्दार वतन पहले ही लोग ट्रोल करते हुए कहते हैं जब कभी आप मुसलमानों की तो बात करते हैं उनकी दिफा में आकर के। तो जाहिर सी बात है कि जो है लोगों के अलग अलग चेहरे अलग अलग वक्तों में निकल करके सामने आते हैं और हमें फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। और मुनाफिकत की असल हकाइक सामने जब आने लगते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। नाज़रीन, ये एक ट्वीट है जो आज बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। मैं समझा कि आप लोगों के सामने भी इस वक्त की जो है पूरी कहानी आप लोगों के सामने रखूँ। नाज़रीन, गल्फ न्यूज़ से खबर ये आ रही है कि नफरत फैलाने वाले हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनलों पर पाबंदी का मुतालबा किया है। जी हाँ, मुत्तहिदा अरब इमारात के मशहूर व मारूफ अखबार गल्फ न्यूज़ ने हिंदुस्तान के कई चैनलों पर यूएई में पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। गल्फ न्यूज़ ने मुतालबा गुज़श्ता बुध को अपने एक इदारे के जरिए हुकूमत से किया, जिसमें लिखा गया कि हिंदुस्तान के सबसे अहम न्यूज़ चैनलों रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज़ इंडिया टीवी, आज तक, एबीपी और टाइम्स नाउ पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए क्योंकि इस्लामोफोबिया के जरिए खलीज ममालिक में नफरत फैला रहे हैं। गल्फ न्यूज़ में 6 मई को शायद इस इदारे में वाज़ेह लफ्ज़ों में मज़कूरा न्यूज़ चैनलों के ताल्लुक से लिखा गया कि उनकी खबरें जहर अंगेज़ होती हैं और यूएई में ये न्यूज़ चैनल माहौल ख़राब कर रही हैं। गल्फ न्यूज़ ने मज़कूरा हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनलों का नाम लेते हुए कहा कि नफरत फैलाने के लिए हकीकी गुनहगार हैं और प्राइम टाइम के जरिए इन जहरीली टीवी चैनल्स ने खलीज ममालिक में मजहबी नाइत्तेफाकी पैदा कर दी है। गल्फ न्यूज़ ने अपने इदारे में खलीजी ममालिक के अफसरान को मुखातब रास नष्ट होने वाले नफरत आमेज प्रोग्राम मशहूर एंकरों के जरिए किए जाते हैं जिसका मनफी असर खलीजी ममालिक पर पड़ता है। खलीजी ममालिक के अफसरान को इन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नफरत फैलाने वाले रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज़ इंडिया टीवी, आज तक, एबीपी और टाइम्स नाउ समेत सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, काबिल ज़िक्र है कि गुज़श्ता कुछ हफ्तों में यूएई और दीगर अरब ममालिक में रहने वाले गैर मुस्लिम हिंदुस्तानियों के जरिए सोशल मीडिया पर कई नफरत भरे पोस्ट किए गए। उसी को देखते हुए गल्फ न्यूज़ ने इदारिया लिखा और कहा कि लोगों का जहन ख़राब करने के लिए और मजहबी नाइत्तेफाकी पैदा करने के लिए जहरीली हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनल्स जिम्मेदार हैं। गल्फ न्यूज़ अपने इदारे में एक जगह पर लिखता है कि बड़ा सवाल ये है कि तवील मुद्दत से खलीजी ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानी बाशिंदे जो मकामी कवानीन और हसासियत से वाकिफ़ हैं सोशल मीडिया पर इस तरह के हतकामेज़ पोस्ट किस तरह कर रहे हैं और क्यों करके कर रहे हैं। उन्होंने बहुत लंबा जो है एक इदारा लिखा है और उस इदारे में साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की चैनलों की वजह से ही ये सब हिम्मत हो रही है और उनके जहन ख़राब हो रहे हैं और वो लगातार इस्लाम को जो है निशाना बना रहे हैं, मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। ये कहते हुए उन्होंने इन तमाम न्यूज़ चैनलों का नाम लेकर के मुतालबा किया है कि यूएई में इन पर जो है पाबंदी लगाई जाए। बहरकैफ नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आप लोगों के सामने आज रखना मुनासिब समझा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियोस को देखेंगे जो आप इस वक्त आ रहे हैं और मुझे इजाज़त देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पब्लिक में वीडियो चिंता मत करो। ज्यादा नाम दिखाए। काम क्या है तुम्हारा? मेरा क्या नाम? लात मारी है। नेम प्लेट खा। मेरी नेम प्लेट लगा पहले। आपने लात मारी है। नेम प्लेट मेरी तो आपने तोड़ दी ना। मेरी तो आपने तोड़ दी। मेरी तो आपने तोड़ दी। गाँव के परेशान हो रहे 5 गाँव। आपने यहाँ पे हाथ मारा, आपने मेरी तोड़ दी। आपने परेशान आ रहे हैं। ये 5 गाँव हो जाएंगे रोके बैठे। जनता को परेशान कर रहे हो। बैठ जाओ यहाँ पर आराम से। नहीं आपने मेरी नेम प्लेट खींच ली। क्यों जाएंगे राजस्थान? आपने रोका कल, क्यों रोका आपने कल? आप अपने बैठ जाओ यार। आप हम बैठे
बाबू बाबू 2 मिनट तक पढ़ने जा रहा हूँ। कोई नमाज जाइए घर में नमाज होगा, जाइए घर में होगा। जनाब, ये फिजूल की बातें हैं, होगा वही जो खुदा ने मुकर्रर किया है। नहीं ऐसा बात नहीं, आप घर जाइए। आप मुझे नमाज नहीं आपका घर जाइए, हम यही नमाज पढ़ेंगे। होगा। चलिए घर जाइए, जाइए घर जाइए। रुकिए, रोक। हम आएंगे, हम हैं कोरोना, पूरे भारत में फैलाएंगे। हम हैं कोरोना, पूरे भारत में फैलाएंगे। हम हैं कोरोना, पूरे भारत में फैलाएंगे। हम हैं कोरोना, हम आएंगे। क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ भाई? हेलो कतरात थाना से बोल रहे हैं सर देखिए ना, यहाँ पे एक भाई है, वो गिर गया है, लग रहा है नमाज पढ़ने जा रहा था सर। जल्दी से डॉक्टर बुलाइए ना सर। जी प्लीज जल्दी प्लीज। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कोरोना संक्रमण है, इनको क्वारंटाइन में रखना होगा। चलिए उसको, चलिए गाड़ी में बैठिए, चलिए एम्बुलेंस में बैठाइए, चलिए गाड़ी में, चलिए गाड़ी में बैठिए, चलिए गाड़ी में। आएंगे और वहां जाके हिंदुस्तान की कारगुजारी बताएंगे कि हम लोगों को किस तरह कैद करके रखा गया। बताओ क्या जवाबदही होगी और क्या हमारा मुल्क का, हिंदुस्तान का सर ऊंचा हो सकेगा? कितनी शर्मिंदगी की बात होगी जब ये 150 लोग, यहाँ कम से कम 15 कंट्रीज के लोग मौजूद है। यहाँ पर 15 कंट्रीज के लोग, जब वो लोग अपनी कारगुजारी वहाँ बताएंगे तो वहाँ क्या होगा? इसलिए हमारी दरख्वास्त है, हमारी बात सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट को पहुंचाई जाए ताकि हम सबको रिलीज किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए। ये डिटेंशन सेंटर बन गया हमारे लिए, ये वबाल जा बन चुकी है हमारी। बराए करम हमें यहाँ से रिहा किया जाए। फ़कत वस्सलाम। हम दिल्ली गवर्नमेंट के अम्बेडकर हॉस्पिटल के स्टाफ हैं। हम सब पेशेंट की केयर करते करते कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आज ये देखिए केजरीवाल जी ने हमें कितनी अच्छी फैसिलिटी दी है। ये देखिए आप, यहाँ ना पानी की सुविधा है, ना खाने की सुविधा है, ना टॉयलेट है, कुछ नहीं है। ये देखिए मेरे साथ ही हमारे 2 स्टाफ और हैं। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है यहाँ, बहुत अच्छा सिला मिला। हमने पेशेंट की केयर करी है, हम पॉजिटिव हो गए हैं। अब इसके बाद हमारे घर वालों का क्या होगा हमें नहीं पता। हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है तो उनको तो इससे भी अच्छी मिलेगी। 4 या 5 घंटे हो गए हमारे को, किसी ने ना पानी की पूछा है, ना खाने की पूछा है। अभी रात के 9 सवा 9 बजने को आए, ना कोई किसी ने खाने के लिए पूछा है अभी तक, ना पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही यहाँ पे। और दूसरे मरीज भी आए जा रहे हैं, उनके साथ हमारे को रुका हुआ है। हमारे यहाँ 4-5 पेशेंट सिक आ चुके हैं और उन्हीं के बीच हमें बिठा रखा है। हमारी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स हो सकती है और ना हमें कोई खाना दे रहा है, ना कोई पानी के लिए पूछ रहा है।